आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह तो मौसम इतना अच्छा था कि धूप निकल आई थी, तो मैंने जल्दी से मशीन चला दी थी। मैंने कहा कपड़े धो लेते हैं और सूख जाएंगे कपड़े, और कपड़े डाल के धो के फ्री हो पाई तब तक बारिश वाला मौसम हो गया। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ बादल आए थे कि कपड़े गिर गिर जा रहे थे। और जल्दी जल्दी ये लग रही थी कि कपड़े रख दूँ, क्योंकि जो हवा लगी है वो भी गीले हो जाएंगे। और सबसे बड़ी कहता है एक दिक्कत यही रहती है कि कपड़े सूखने की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। और कपड़े नहीं सूखते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में। वो कपड़े रख नहीं पाई तब तक इतनी तेज़ बारिश आई, और 1-2 घंटे तक इतनी तेज़ बारिश पानी रिम झिम बरसता ही रहा। और अच्छा तो काफ़ी लगता है, मगर वो ये कपड़ों की ज़्यादा समस्या हो जाती है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और सभी लोग नाश्ता करके फ्री हो गए थे घर पे। और आज मैंने नाश्ते में कुछ ऐसा नहीं बनाया था, बस शाम की सब्ज़ी रखी हुई थी तो उसी से रोटियां सेक ली थी मैंने। और वही रोटी और सब्ज़ी सभी लोगों ने खा ली थी। और आयुष ने तो आधी रोटी दवाई की वजह से खाई थी, क्योंकि उसे इतनी तेज़ बुखार आ रहा है। और दवाई तो दिलवा दी है, मगर दवाई खाता है तब तक तो सही रहता है, फिर उसके बाद बहुत तेज़ आ जाता है। और सर में दर्द भी काफ़ी तेज़ बता रहा था, तो वो अभी लेटा है। और अच्छा नहीं लगता है किसी की तबीयत नहीं सही हो घर में। बिल्कुल मन नहीं लग रहा था कोई काम में। और इधर मुझे भी लग रहा था कि शरीर में इतना दर्द हो रहा था, जो लग रही थी बुखार आएगा। मौसम चेंज होता है तो दिक्कत होती है कि सभी लोगों के लिए बुखार वगैरह, कहीं किसी को खांसी आ रही है, कहीं किसी को बुखार है। और रख दी है मैंने गैस पे कढ़ाई, और आज बनाऊंगी मैं चने की दाल की नमकीन। मैंने चने की दाल को रात ही भिगो के रख दिया था। अगर आप लोग सुबह को बना रहे हो तो रात में भिगो के रख दो, और शाम को बनाओ तो सुबह को भिगो के रख दो, क्योंकि दाल अच्छी तरीके से गल भी जाती है और काफ़ी फूल भी जाती है। और मैंने सुबह जब देखा तो दाल अच्छी खासी फूल गई थी और दाना भी उसका गल गया था। फिर मैंने धो के और उसे चलनी में रख दिया था पानी की वजह से, कि सारा इसका पानी न जड़ जाएगा। और अब मैंने तेल हो जाएगा तभी डालूँगी कढ़ाई में, और तेल भी इतना गर्म हो जाए कि जैसे ठंडा ना हो, धुआं जैसे निकल जाता है, काफ़ी गर्म कढ़ाई तेल हो जाए तभी डालें, नहीं तो नमकीन अजीब थोड़ी कर्री टाइट बनेगी। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और काफ़ी अच्छी नमकीन बन जाती है इसकी घर पे भी। और इसमें ज़्यादा कुछ जैसे मोल से लेकर आओ तो उसमें काफ़ी मसाले होते हैं, पर इसमें यह है कि अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हो। और ख़ास तौर से मैं सिया के पापा के हमारे बना रही हूँ नमकीन। वैसे मैं मोली आ जाती है, क्योंकि वो बाहर की नमकीन नहीं खाते हैं बीपी की वजह से। तो मैंने कहा चलो मैं घर पे बना दे रही हूँ। बहन तो मेरी बीच वाली बनाती रहती है नमकीन वगैरह, वो काफ़ी बना लेती हैं, क्योंकि उनकी सास है तो वो बनाती हैं काफ़ी नमकीन वगैरह, तो वो भी सीख गई हैं, तो वो भी बना लेती हैं। और वो लेकर के आई तो सिया के पापा के हिसाब से नमक मिर्चा सब सही था, तो फिर बोले कि घर पे बना लो तो अच्छी लगती है कि खा भी लो। तो मैंने कहा चलो घर पे बना दूँगी। और ये देखिएगा इसमें इतनी दाल, आधा किलो के करीब होगी दाल, और कढ़ाई हो गई थी तभी मैंने के लिए डाल दिया है। और इसमें मैं कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। मैंने जीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, और थोड़ा सा सूखा धनिया लिया है, थोड़ी सी हींग डालूँगी तवे पे, और सब चीज़ मैं गरम कर लूँगी तभी मिक्सी में पीस लूँगी। और 2 लाल मिर्च डालूँगी इसमें। जो मसाले थे वो मैं इसमें रख दे रही हूँ, कटोरी में ही करके रख देती हूँ, क्योंकि ध्यान नहीं रहे कभी गलती हो जाती है कि कोई और एक साथ करके रख दो। मसाले हो गए हैं गरम, अब ये ठंडे हो जाएंगे तभी मिक्सी में पीस लूँगी। इसी तरीके की आवाज़ आएगी अगर नमकीन बन जाएगी और सारे दाने ऊपर आ जाएंगे चने की दाल के। तो फिर मैंने निकाल ली है चलनी में, और चलनी में मैंने इसलिए निकाली है जितना भी रिफाइंड होगा तो वो सारा निकल जाएगा। और इसे रख दूँगी मैं चलनी के लिए कटोरे में। और जो चने की दाल है वो भी डाल देती हूँ। और कढ़ाई काफ़ी तेज़ थी तो इसलिए मैंने गैस हल्की रखी है। अब अगर आप लोग हल्की गैस पे मत बनाना, क्योंकि हल्की गैस पे बनेगी तो ये दाने जो हैं थोड़े टाइट पड़ जाते हैं। और इसे फुल गैस पे और कढ़ाई तेज़ ही रखें। और अब मेरी कढ़ाई काफ़ी तेज़ हो गई थी तो इस वजह से मैंने गैस के लिए हल्का किया है।
और जो भी दाल थी वो डाल दी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी और जितना तेल होगा वो सारा निकल जाएगा। फिर इसमें थाली में टिश्यू पेपर डाल के और इसे फैला देंगे और जब ठंडी हो जाएगी तभी इसमें मसाले डालेंगे और ये भी तब तक फ्राई हो जाएगी। और मैं इसमें टिश्यू पेपर डाल दिए थे और सारे दाने मैंने फैला दिए हैं और फैला के फिर मैं जो मसाला होगा वो भी बना लूँगी और इधर साथ में खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। और पहले चावल मैंने साफ़ कर लिए थे और दाल निकाल ली है और काफ़ी दिनों बाद काली दाल की खिचड़ी बन रही है। काफ़ी दिनों बाद मुझे बहुत अच्छी लगती है काली दाल की खिचड़ी। आधा किलो ले लिए मैंने मूंग की दाल, इसे भी धो के और फूलने के लिए रख दूँगी। शाम तक अच्छी खासी फूल जाएगी और शाम को बनाऊँगी मूंग की दाल, क्योंकि ये भी रखी हुई थी और सब चिक्कल वाली तो खा लेते हैं मगर बगैर चिक्कल वाली कोई दाल ज़्यादा पसंद नहीं करता है, जिसमें चिक्कल नहीं होता है। तो मैंने कहा लाओ इसकी भी नमकीन बना लेती हूँ, क्योंकि ख़राब होगी और काफ़ी दाल है, 2 किलो के करीब थी तो मैंने आधा ही किलो भिगोई थी। और इधर मैं चावल धोने लगी, खिचड़ी मैंने कहा लाओ बना ही लेती हूँ। और बारिश रुक गई तो शाम को देखती हूँ मार्केट भी जाऊँगी, क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है। मैंने कहा जन्माष्टमी का सामान ले आते हैं, क्योंकि फिर इतनी भीड़ हो जाती है मार्केट में बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने इधर जो मसाले थे वो भी पीस लिए थे और मिक्सी में ही पीस लिए थे, सिलवटने में नहीं पीसे थे। और मसाला इसमें काला नमक डालूँगी और थोड़ा सा इसमें जो मसाले पीसे हैं वो डालूँगी और जो चाट मसाला होता है वो भी डालूँगी थोड़ा सा। और ज़्यादा नमक नहीं मैं डालूँगी सिया के पापा की वजह से। जो मैंने चने की दाल के लिए मसाला पीसा था तो वो थोड़ा सा मोटा रह गया था, तो वही मैं छान नहीं थी और थोड़ा मसाला था इस वजह से थोड़ा मोटा ही रह गया। ज़्यादा मसाला होता है तो अच्छी तरीके से फिक्स जाता है, तो वही मैं इसे छान के इसमें डाल लूँगी। जितना मुझे डालना था उतना मैंने डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी और चाट मसाला थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि चाट मसाले में भी अच्छा खासा नमक होता है। और थोड़ी सी दाल गरम थी और जो मैंने टिश्यू पेपर डाले थे वो मैंने एक साइड से निकाल के रख दिए हैं। और उसमें थोड़ा इसलिए डाला था क्योंकि ज़्यादा नमक करना नहीं था और मसाले के लिए अच्छी तरीके से मिक्स करके और जब ठंडी हो जाएगी तब मैंने इसे कटोरे में करके रख दिया है। अब थोड़ी देर में डब्बे में रखूँगी एयर टाइट वाले में। और गाइस वास्तव में बहुत अच्छी दाल की नमकीन बनी थी, खिचड़ी बन गई थी। फिर मैंने सभी लोगों के लिए खाना लगा दिया है और लाल मिर्च डाली थी मैंने कढ़ाई में, क्योंकि लाल मिर्च जो है काली दाल की खिचड़ी से बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर आ गए थे सिया के पापा भी, तो फिर मैंने कहा सभी लोगों के लिए गरम गरम। और खिचड़ी वगैरह तो गर्मी अच्छी लगती है, ठंडी नहीं अच्छी लगती है। और मैंने सबके खाने के ही टाइम पे बनाई, मैंने पहले नहीं बना के रखी क्योंकि इसीलिए। और इससे पीसी थी मैंने हरे धनिए की चटनी। सभी लोगों ने खाना खा लिया था और आयुष को थोड़ा आराम भी मिल गया था, तो मैंने आयुष से कहा कि आयुष जाके पंडित जी के लिए चप्पल दे आओ। और मैंने ये शुक्रवार को यहीं पास ही की दुकान से मंगा ली थी, क्योंकि मैं मार्केट वगैरह जा नहीं रही थी। और जो चीज़ कहते हैं कि छोड़ी जाती है, ऐसे मैंने चप्पल छोड़ी थी सावन में, तो कहते हैं कि दान करके ही पहनना चाहिए। और इधर मैं तैयार हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए और मैं जा रही हूँ जन्माष्टमी का सामान लेने के लिए। फिर इतनी भीड़ भी हो जाती है और सामान भी सही नहीं दिखाते हैं दुकान वाले, क्योंकि और भी कस्टमर बहुत होते हैं। और फिर मैं रिया को खिलाने लगी केला, और खाना तो मैंने इसे खिला दिया था। और सिया के पापा और आयुष हैं ही घर पे दोनों लोग, और मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने पहन ली है जूती और निकलते हैं मार्केट के लिए। और हम आ गए हैं मार्केट और चलते हैं दुकान पे और पहले देखेंगे लड्डू गोपाल के वस्त्र।
कितने की है माला? और हमने लड्डू गोपाल के वस्त्र ले लिए थे। फिर उसके बाद हम आ गए हैं बाहर बैजंती माला के लिए, तो फिर इनके पास बैजंती माला थी नहीं, तो हमने कहा चलो बाहर दूसरी दुकान से ले लेंगे। फिर मेरी छोटी वाली बहन लेकर गई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो वो कह रही थी कि उस दुकान पे मिल जाएगी, फिर यहाँ पर मिल गई थी और लेकर फिर चल दिए हैं दूसरी दुकान पे, क्योंकि थोड़ा सामान और भी लेना है प्रसाद के लिए बनाने के लिए। और इतनी भीड़ थी मार्केट में, जहाँ से लल्ला के वस्त्र लिए थे काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ तो शांति थी थोड़ी, और 2-3 दिन बाद यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो जाएगी। और जितने सामान की ज़रूरत थी वो सारा सामान मैंने ले लिया है। फिर मैं आ गई थी सूट वाली दुकान पे, क्योंकि मुझे लेने थे सूट, और सूट की दुकान पे काफ़ी भीड़ थी, तो भैया फ्री नहीं थे, तो हमसे दिखाया। फिर मैं आ गई थी घर पे और मैं लेकर आई थी चाउमीन, तो रिया को मैं चाउमीन खिला रही हूँ। और रिया ये चीज़ें बहुत मन से खाती है, चाउमीन वगैरह हम ज़्यादा तो नहीं खिलाते हैं, कभी कभार ही खिलाते हैं, और वो बहुत मन से खाती है। कुछ चीज़ें तो उसकी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है, और बहुत खुश हो गई थी। मैं आई और मैं नीचे से बोली तो तुरंत आवाज़ दी ऊपर के लिए। सिया खिला रही है रिया के लिए चिप्स, और देखिए रिया कितने आराम से खा रही है। और कल रात में रिया ने सिया के इतनी तेज़ उंगली मारी आँख में, और बिल्कुल 2 बार मारी, दोनों बार ऊपर वाले की कृपा से आँख बच गई। जब जिस चिढ़ जाती है तो इसे कुछ नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ पर मार रही हूँ, इतनी बुरी तरीके से जो चिढ़ गई थी। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ये दाल भिगो दी थी सुबह और मूंग की, तो वही मैं धो के फिर इसमें कर रही थी चलनी में। और मैं मूंग की दाल की नमकीन अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गई हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार आ गया है मुझे, और फिर मैं दवाई खाऊंगी। और मुझे खाना बनाने तक का मन नहीं हो रहा है, मगर खाना तो मुझे बनाना है, क्योंकि मैं कुछ बना के नहीं रख के गई थी। आज मैंने वैसे भी खिचड़ी बनाई थी, सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊंगी, वो चटनी बनाऊंगी और रोटी सेक दूंगी, क्योंकि मेरे घर पे सब लोग चटनी से रोटी से मन से खा लेते हैं। और मैं चटनी पीस लेती हूँ। और आज मैं ना सिलबट्टे पे इसलिए भी पीस रही हूँ, क्योंकि मिक्सी से पीस लो और इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगता है जो सिलबट्टे का आता है। और सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, और सभी लोगों के लिए मेरे घर पे सिलबट्टे से अच्छी भी लगती है। पता नहीं 2-3 साल से क्या ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में ज़रा सी भी मैं मिर्च पीस लूँ तो बहुत ज़्यादा देर तक जलन रहती है। पहले मैं इतना मसाला पीसती थी, मुझे कोई जलन वगैरह नहीं होती थी, मगर अब बहुत जलन होती है मेरे हाथों में, इस वजह से थोड़ा डर लगता है मुझे। और गाइस चटनी पिस गई थी, फिर उसके बाद मैं छीलने लगी हूँ प्याज, और प्याज छील के काट लूँगी, क्योंकि मैं चटनी छौंकूँगी, इस वजह से मैं प्याज काट रही हूँ। और थोड़ा बहुत चटनी और रोटी से अच्छा लगता है कच्चा प्याज भी। और तो फिर उस काट लिया था। फिर इधर आ गया था सब्बै की वीडियो कॉल, तो छोटी वाली बहन का, तो उससे मैं बात कर रही थी। और सब्बै को ज़्यादा वो रहती है कि माँ मार्केट गई है, कुछ लेकर आई होगी, तो वही पूछ रहा माँ क्या ले आई। और काफ़ी देर तक ऐसे अपनी ही बात सुनाता रहेगा, दूसरे की नहीं सुनता है। और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, और कह रहा कि मुझे याद आ रही है, आप मुझे ले जाओ। कह दिया ना, किसी आने पहले बोल दिया कि हम तेरे लिए चॉकलेट लाए, ये लाए हैं, वो लाए हैं, तो उसे जो लग रही है कैसे भी मैं माँ के घर पे जाऊँ। और काफ़ी देर तक ये बात करता रहा। और इधर प्याज हो गया था फ्राई, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है चटनी। और जो भी मैं सामान लेकर आई थी तो वो मैं आपके लिए अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी काफ़ी लेट भी हो गई हूँ, और खाना अभी रोटियां भी सेकनी है, और बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। तो मुझे लग रही थी कैसे भी लेट जाओ, मगर अब कैसे लेट सकते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी खाना खाने के लिए हैं। और इधर मैं अपने लड्डू गोपाल का कर रही हूँ दूध गर्म, इधर मैं सेकने लगी थी रोटी। और रिया बड़ी शांति से आज अपने पापा के पास बैठ गई है, क्योंकि उसके पता है कि पापा खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो वो भी बैठ गई थी। तो मैंने कहा जल्दी से मैं रोटी सेक के और सिया के पापा को दे देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी भूख लग रही थी। और खिचड़ी तो वगैरह तो खा ली, मगर अब काफ़ी टाइम हो गया है, 9:30 बज रहे थे,
तो मैं अब वैसे भी घर पे 8 बजे सब खाना खा ही लेते हैं। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।